जय मसीह की मेरे भाई और बहनों, जैसे कि मैं अपने जीवन की कहानी सब बता रही हूँ कि मैंने कैसे पिछली वीडियो में बताया मेरी कहानी की। मेरे पति बहुत परेशान करते थे, मेरे को प्रार्थना नहीं करने देते थे, फिर भी मैंने कैसे आत्मा में बढ़ना शुरू किया। पता नहीं मुझे, मैं खुद क्या मांग रही हूँ मुझे भी मालूम नहीं। मैं हमेशा पवित्र आत्मा दे प्रभु, पवित्र आत्मा दे, और बहुत सारी प्रार्थना में ऐसा करती रहती थी। तो हुआ एक दिन ऐसा कि मेरे पति गांव गए, और हमारे गांव में जाके फिर उसके उनकी बहन के गांव में जाने वाले थे। तो वो बोले कि मैं आज बहन के गांव में जाऊंगा, एक दिन रह के आऊँगा। मैं बोला ठीक है। तो अभी कांटेक्ट है तो टेंशन नहीं रहता, अभी तो सब कुछ काम के लिए 1 सेकेंड के लिए कॉल करके ही पूछते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि मैं पूरा दिन काम कर रही थी, कर्जे में थी, टेंशन में थी। तो मेरा टेंशन भी चलता रहता था। तो मैं काम कर पूरा घर काम करके आई, और डिजिता मैडम की इधर काम कर रही थी। तो मैं कितना 200-300 कॉल हो गया होगा उनको करके करके। दिन भर तो बंद आ रहा था फ़ोन। मैंने सोचा कि बंद है, चार्जिंग नहीं होएगा, ननद के गाँव में जाके चार्जिंग लगा देंगे करके। लेकिन शाम को भी मैं फ़ोन कर रही है तो उठा ही नहीं रहे। फ़ोन चालू था लेकिन उठा नहीं रहे थे। तो फिर मैंने मेरे भांजे को फ़ोन किया और उनको पूछा कि आपके मामा आए क्या उधर। तो वो बोले नहीं। तो फिर मैं बोला अरे उनका फ़ोन तो लग रहा है लेकिन उठा नहीं रही है, किधर गए ये। ऐसा करके फिर मैंने अपने गांव में फ़ोन किया कि ये इधर ही है क्या, करके आया नहीं क्या। तो वो बोले दोपहर को ही चले गया। तो फिर अभी क्या करें, किसको पूछे। तो सब नहीं नहीं बोलने लगे। उनके मौसी के गांव में फ़ोन करके पूछा, सबको पूछा। फिर से मेरे गांव में फ़ोन किया। मैं बोला अरे किधर पे नहीं, आप बताओ ना ठीक से कब निकले थे। तो फिर मेरा भतीजा ने बोला दोपहर को तो निकले, लेकिन इधर बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था हमारा गांव में के लोग का। तो उधर मेरा बापू बहुत सारे उनके साथ झगड़ा कर रहा था। तो फिर शैतान मेरे मन में डालने लगा, हमारे गांव में एक डॉक्टर को नशीली दवा दे के मार डाला था। तो वही मेरे ख्याल में देने लगा शैतान कि तेरे पति के साथ भी ऐसा सब हो गया है करके। लेकिन मैं विश्वास कर रही थी कि नहीं, मेरा परमेश्वर ऐसा कुछ बुरा होने ही नहीं देगा, कुछ भी हो वो मेरा शेर दे करके मैंने ऐसा बोला। तो फिर मैंने बच्चों को बोला अभी सब हमारा मतलब ये छूट गया, अभी किसी से पूछने से कुछ मतलब नहीं है, चलो हम मिल के प्रार्थना करते हैं करके। तो मेरे बच्चे मेरे ऊपर जैसे कि थोड़ा गुस्से से बात करने लगे, तभी वो इतना ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे। तो वो मुझे बोलने लगे कि क्या मम्मी, कुछ भी हमारा पप्पा नहीं मिल रहा है और तुझे प्रार्थना करने की सोच रही करके। मैं बोला जाओ, तुम्हें जो करना है तो वो करो, मैं मुझे जो करना है मैं वो करूँगी। तो मैंने वो जो बाइबल में लिखा है संकट की घड़ी मुझे पुकारो और मैं तेरी सुनूंगा करके, वो बाइबल में जो लिखा है, तब मुझे पढ़ना भी नहीं आता था। मेरी पढ़ाई नहीं हुई है तो मुझे पढ़ना नहीं आता था तब। तो मैंने फिर भी वो पेज निकाला, और मैंने वो पेज निकाल के ऐसा रखा सामने, और मैंने ज़ोर ज़ोर से रो रो के, गणपति के ही दिन थे, सामने के घर में गणपति बैठा था, उधर ज़ोर ज़ोर से गणपति का गाने का आवाज़ था। लेकिन मेरा भी वो बहुत आवाज़ फाड़ के मेरा निकल रहा था, और इतनी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी मैं। और मैं बोल रही थी प्रभु तूने बोला है तू संकट की घड़ी मुझे पुकार, और मैं तेरी सुनूंगा, तुझे बातें बताऊंगा। प्रभु तू मुझे बातें बता, मेरा पति कहाँ है, मदद कर, मुझे बता प्रभु, मुझे मदद कर प्रभु, मेरी सहायता कर पिता परमेश्वर। ऐसा करके मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। फिर हुआ ऐसा कि मुझे अचानक से दिखाई दिए मेरे पति कि इधर ही आ रहे हैं ठाणा में करके। तो मैं प्रार्थना करने से ही मैंने आँख खोली, और मेरे बेटे को बोला उठ विशाल, तू जाके भाजी सब्जी बना करके, क्यों तो तेरे पिता इधर ही आ रहे हैं, तेरे पापा इधर ही आ रहे हैं करके। तो मेरे दोनों बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे कि ये क्या पागल जैसे बातें कर रही है मम्मी। हाँ, तू प्रार्थना कर रही है और कुछ भी बोल रही है, इधर मेरा पापा फ़ोन नहीं उठा रहा है और तू कुछ तो मतलब ये कर रही है। लेकिन वो लोग हंस के बोलने लगे, पति के याद में पत्नी पागल, ऐसा कुछ बोल के दोनों मेरे बच्चे मेरे ऊपर हंसने लगे। तो ऐसे करके मैं फिर से आँख बंद की और मैं फिर से प्रार्थना करने लगी। तब मेरे पति ने जाके फ़ोन उठा लिया, और बोल रहे थे कि मैं गांव में ही हूँ, मैं दारू पी के सोया था, ऐसे ऐसे मतलब झूठ बोल रहे थे। बस मैंने जब बोला था अभी थोड़े ही देर में घर में आ रहे करके मैं प्रार्थना ही कर रही थी, तब आके मेरे पति घर में पैर डाल दिया, आ गए मतलब घर में।
तो मेरे बच्चे तब बोलने लगे, अरे मेरी मम्मी को कैसा समझा, मेरी मम्मी ने तो एक बहुत भविष्यवाणी कर दी कि मैं तेरे पापा यहाँ ही आ रहे। तब से जाके मेरे बच्चों का थोड़ा थोड़ा विश्वास बढ़ने लगा। फिर आगे आगे क्या क्या चमत्कार हुआ मैं बताती हूँ। हाँ मैं